ऐसे ही होते हैं एक्सीडेंट। ये सबसे ज़्यादा भीड़ वाला यानी कि ट्रैफिक वाला एरिया, लेकिन यहाँ एक भी लाइट ऑन नहीं है। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस बैक विद न्यू वीडियो। और आज एक बार फिर मैं आ चुका हूँ लुधियाना स्टेशन पर अपनी एक और नई जर्नी की शुरुआत करने। लेकिन उससे पहले आप लुधियाना स्टेशन के व्यू को देखें और इसे एंजॉय करें। और भाई साहब, लॉकडाउन में इतना सजाया हुआ स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। और ये नॉर्मल डेज़ में भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था यहाँ पे। हो सकता है मैंने कभी ध्यान ना दिया हो। अगर आपने इस स्टेशन को नॉर्मल डेज़ में इतना सजा हुआ देखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं लोग लाइन में खड़े हैं और अभी हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं बाहर हूँ और इस स्टेशन की खूबसूरती को फ़िलहाल एंजॉय कर रहा हूँ। और ये जो लोगों को आप सामने देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल मेल में जाने वाले पैसेंजर हैं, जो कि अमृतसर से मुंबई के बीच में चलती है। और ठीक इनके जाने के बाद हमें भी स्टेशन में एंटर होने दिया जाएगा। और आज हमारी जर्नी किस ट्रेन में है शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं पता चला है तो मैं आपको स्टेशन के अंदर जाकर ही बताऊंगा, क्योंकि एक ये स्पेशल जर्नी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो फाइनली अब मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूं, और जैसा कि मैंने आपको पहले की हरिद्वार जनशताब्दी की जर्नी में बताया था कि यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह नहीं की जा रही थी, लेकिन आज सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में किया गया है। हमारे अंदर आने से पहले ही स्क्रीनिंग की गई है और हमारी टिकट को चेक किया गया है। बाहर ही हमारी टिकट चेक हो गई थी। तो जिनको अभी तक नहीं पता चला है आज हम किस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आज हम जम्मू तवी न्यू दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ट्रेन में बोर्ड होने के बाद शेयर करता हूँ। हमारी ट्रेन के आने से पहले लुधियाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गोल्डन टेम्पल मेल का अराइवल होता है। तो फ़िलहाल अभी आप इस अराइवल को एंजॉय करें और उसके बाद फिर मैं आपको इस लुधियाना स्टेशन के और भी प्लेटफॉर्म को दिखाता हूँ कि उन प्लेटफॉर्म की क्या हालत है। वहाँ पे प्रॉपर लाइट वगैरह जल रही है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह की गई है, मतलब अच्छी तरह लाइटें जल रही हैं। बाकी आगे देखते हैं कि सेकंड थर्ड बाकी के जो प्लेटफॉर्म है उनकी क्या हालत है। तो अभी हम स्टेयर से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। देखते हैं वहाँ की क्या हालत है। और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा लग रहा है उधर। तो मैं आपको ओवरब्रिज से ही दिखाऊंगा सारे प्लेटफॉर्म्स को। मैं नीचे उतर कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोई है भी नहीं वहाँ पे। तो अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि सिर्फ सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर ही प्लेटफॉर्म खाली है। अदरवाइज़ बाकी सारे प्लेटफॉर्म लोकोमोटिव से भरे हुए हैं। हर जगह पे एक दो लोकोमोटिव खड़े हैं, तो वो ब्लॉक हैं एक तरह से। तो देखते हैं हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है कि 2 पर। उसके बाद मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन ट्रेन में चढ़ने के बाद ही दूंगा। तो फाइनली हमारी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गोल्डन टेम्पल मेल खड़ी है और हमारी ट्रेन यहाँ पर अपने टाइम से पहले आ रही है, तो इसलिए उसे सेकंड नंबर पे लाया जा रहा है। तो अब हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही लुधियाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है और आज इसे पुल कर रहा है वेब 7। वैसे इसका डेली लिंक है ये, जिसे इस ट्रेन को वेब 5 और वेब 7 ही पुल करते हैं। और आज हमारा जो कोच है वो है B1, जस्ट इंजन के पीछे ही है और हॉकिंग भी ज़बरदस्त सुनने को मिलेगी। तो ये जर्नी बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो की शुरुआत अब यहीं से है।
मैं ट्रेन के अंदर बोर्ड कर चुका हूँ और अभी आप ये सीन देख सकते हैं। तो इसे देखकर आपको ये बताना है कि हमारी ट्रेन चल रही है कि साथ वाली ट्रेन। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अंदाज़ा सही था। तो ट्रेन के अंदर से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है लुधियाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। तो ठीक अपने समय से 12:15 पर हमारी राजधानी एक्सप्रेस लुधियाना स्टेशन से निकल चुकी है। और मुझे लुधियाना स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नज़र नहीं आई, इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर जब तक ये सिचुएशन है, आप कभी भी जर्नी करते हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। थोड़ा वेट कर लें, जब भीड़ ख़त्म हो जाए तो आप आराम से अंदर जाएं। तो फ़िलहाल अभी आप लुधियाना स्टेशन के डिपार्चर को और इस ट्रेन के ट्रैक साउंड को एंजॉय कीजिए। उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में देता हूँ। तो अब बात करें इस ट्रेन की, तो ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस की राजधानी ट्रेन है जो कि जम्मू तवी से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। और इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 10 जुलाई 1994 को। ऑलमोस्ट 26 ईयर पूरे हो चुके हैं ट्रेन के इंडियन रेलवेज में सर्विस देते हुए। कटरा वंदे भारत से पहले इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन जम्मू राजधानी ही हुआ करती थी, जिसमें मैं अभी ऑन बोर्ड हूँ। और 1994 से 2009 तक इस राजधानी को आईसीयू ब्रेक के साथ वीकली यानी कि वीक में सिर्फ एक दिन चलाया जाता था। लेकिन लोगों में इस ट्रेन की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन को डेली चलाना शुरू कर दिया। और लॉकडाउन से पहले इस राजधानी में भी आपको फूड प्रोवाइड किया जाता था, जो कि सिर्फ जम्मू से ट्रैवल करने वालों के लिए होता है, क्योंकि लुधियाना काफ़ी रात को आता है तो यहाँ से बोर्ड होने वाले पैसेंजर को कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो अब हम चलते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में, देखते हैं कैसा है इस ट्रेन का वॉशरूम। लेकिन उससे पहले आप बाहर की कुछ नज़ारे को देख लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी और ये वॉशरूम का इंटीरियर कैसा लगा। आपने कभी इस राजधानी में ट्रैवल किया है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इस राजधानी के वॉशरूम में। और जिस तरह से ये पुराना कोच है तो उस हिसाब से हर चीज़ को वेल मेंटेन रखा गया है। मतलब कि वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, बस थोड़ा सा पुराना है। और हर चीज़ें ठीक है, स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही है। बाकी अगर मैं इससे रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। और जब ये ट्रेन न्यू दिल्ली से चलती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 12425। और जब ये जम्मू से निकलती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 12426। और अभी फ़िलहाल इसे स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाता है तो इसका ट्रेन नंबर है 02426। और जब ये न्यू दिल्ली से आ रही होती है तो इसका नंबर होता है 02425। तो अभी हमारी क्रॉसिंग यहाँ होने वाली है ट्रेन नंबर 02425 जम्मू तवी राजधानी के साथ। तो फिलहाल अभी आप इस क्रॉसिंग को एंजॉय कीजिए। कैसी लगी उस राजधानी की हाई स्पीड क्रॉसिंग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब भी हम स्किप कर रहे हैं सरहिंद जंक्शन को। और ये राजधानी दोनों साइड से 577 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 आवर में कवर करती है विद एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, जिसमें इस राजधानी के टोटल 3 स्टॉप होते हैं। और इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप होता है कठुआ, सेकंड स्टॉप होता है पठानकोट पर एंड लास्ट स्टॉप होता है लुधियाना जंक्शन पर। लुधियाना स्टेशन के बाद इस राजधानी का कोई भी स्टॉप नहीं होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे ये जर्नी एक नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है लुधियाना के बाद। तो अभी हम अम्बाला भी स्किप करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं लॉकडाउन की वजह से अभी फ़िलहाल इस ट्रेन को कठुआ में स्टॉप नहीं किया जाता है। अभी इसके सिर्फ 2 ही स्टॉप हैं, पठानकोट और लुधियाना जंक्शन। आगे आपको इस जर्नी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें।
और यहाँ पर अभी हम अम्बाला कैंट जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और यहीं पर हम गोल्डन टेम्पल मेल को ओवरटेक करने वाले हैं। लेकिन शायद मैं आपको उसका ओवरटेक नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि सामने अभी आपको दिख रहा होगा फ्राइट ट्रेन भी उसके जस्ट साथ में खड़ी है। तो उसके साथ वाली ट्रैक से हमारी राजधानी एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है। तो गोल्डन टेम्पल मेल का ओवरटेक तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको अम्बाला कैंट जंक्शन का स्कीप ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब कोई ट्रेन किसी बड़े स्टेशन को स्कीप करती है। तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस स्कीप को देखकर। इस राजधानी के अलावा अम्बाला कैंट जंक्शन को कौन कौन सी ट्रेनें स्किप करती हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अभी मैंने एक रेयर चीज़ देखी है, शायद वो डीजल लोकोमोटिव फेल हो चुका था तो इस फ्राइट ट्रेन को वैप 7 पुल करके ले जा रहा था। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई फ्राइट ट्रेन को जो पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव होता है वो पुल करके ले जा रहा है। अगर आपने इस चीज़ को भी कभी देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं,
क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस जर्नी के दौरान। और नाइट जर्नी है तो काफ़ी मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि रात को जो नज़ारे आपको बाहर देखने को मिलते हैं वो आप कभी दिन में एंजॉय नहीं कर सकते। और अभी रात के 2 बज चुके हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ और हो सके तो मैं आपको कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत का स्कीप ज़रूर दिखाऊँगा, अगर मेरी नींद खुल गई तो। तो अभी आप देख सकते हैं सामने कि हमारी ट्रेन सोनीपत जंक्शन को स्किप कर रही है। पानीपत जंक्शन को मैं इसलिए कवर नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ट्रेन रफ्तार से वहाँ से निकली और जब तक मेरा कैमरा ऑन किया वो स्टेशन से बाहर आ चुकी थी। और आपने देखा होगा शायद लास्ट का मैंने सीन थोड़ा सा आपको दिखाया है। गेट पर जाकर मैंने इसलिए इसे कैप्चर नहीं किया क्योंकि अभी नींद से मेरी आँख खुली थी और मैं चाहता जब तक ये भी स्टेशन निकल जाता, इसलिए मैंने इसे अंदर से ही कैप्चर किया है। तो ये राजधानी एक्सप्रेस अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली स्टेशन पर 35 मिनट बिफोर एंटर कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे जर्नी, काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में मुझे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और ये मेरी फर्स्ट राजधानी की जर्नी है जो मैं इस YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा राजधानी, हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी भी की है, बट मैंने उसे कैप्चर नहीं किया था, तो ये मैंने फर्स्ट राजधानी की है। बस इस जर्नी में इतना ही था। सो दैट्स ऑल गाइस। कैसी लगी ये राजधानी की जर्नी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्हें ट्रेन जर्नी पसंद है उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।